now see here. Sir ji, what you tell? So see here everyone, open this browser. अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ब्राउजर में ओपन किए गूगल क्रोम ब्राउजर और यहाँ पे एड्रेस बार में लिखेंगे विजुअल पैराडिगम लॉगिन। सी हियर एवरीवन, विजुअल पैराडिगम लॉगिन, और ये जो फर्स्ट लिंक आ रहा है इस पे क्लिक करेंगे। फर्स्ट जो हमारा लिंक आ रहा है उसमें क्लिक करेंगे। फर्स्ट जो लिंक आ रहा है उस पर क्लिक करेंगे। तो सी हियर, आफ्टर दैट यू हैव टू क्लिक हियर गूगल। जैसे आपके माई क्लास कैंपस में यूजर में पासवर्ड रहता है ना, तो ऐसे ही इसमें भी रहता है, लेकिन हम वो स्टेप नहीं बताए, डायरेक्ट में हम लोग का जो मेन एम है उस पे आते हैं। ठीक है, अब हमारा क्या है, यहाँ पे न्यू में जाएंगे और डायग्राम्स पे क्लिक करेंगे। न्यू में जाकर डायग्राम्स पे क्लिक करेंगे। क्लिक ऑन डायग्राम। नाउ सी हियर ऑन द there is a search box right side, there is a search box, here you have to write flow chart। अभी हम लोग फ्लो चार्ट पढ़ने जा रहे हैं। फ्लो चार्ट लिखेंगे और एंटर प्रेस करेंगे कीबोर्ड में। ठीक है, अब हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लो चार्ट होता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लो चार्ट मींस हमारे पास अकाउंटिंग से रिलेटेड फ्लो चार्ट है। ठीक है, अकाउंटिंग से रिलेटेड फ्लो चार्ट है। ऑडिट के लिए फ्लो चार्ट अलग होता है। सो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लो चार्ट। और देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ ये फ्लो चार्ट होता है, देख रहे हैं ना। कस्टमर पेमेंट अकाउंटिंग, कस्टमर क्रॉस फंक्शनल, डिसीजन फ्लो चार्ट, डिप्लॉयमेंट फ्लो चार्ट, बस का फ्लो चार्ट है, बस फ्लो चार्ट, मिस्ड बस एग्जांपल। सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लो चार्ट। ठीक है ना, अब हमको जो फ्लो चार्ट पढ़ना है नॉर्मल फ्लो चार्ट। स्टार्टिंग में भी आप लोग हैं, ठीक है ना। सो नॉर्मल फ्लो चार्ट है, नॉर्मल फ्लो चार्ट। यस, तो C1 लेट से आए हैं। सो सी हियर एवरीवन, फॉर C1 वन मोर टाइम, सी हियर। ब्राउजर ओपन करेंगे। ब्राउजर ओपन करने के बाद हम ये जो URL होता, एड्रेस बार ऑफ द ब्राउजर होता है, यहाँ पर फॉर द C1 लास्ट टाइम हम लोग ब्राउजर में URL बार जो एड्रेस बार होता है इसमें लिखेंगे विजुअल पैराडिगम लॉगिन। इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये लिंक आएगा, इस लिंक पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद पॉकेट स्टडी में आपके पास जैसे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर और पासवर्ड होता है ना, तो ऐसे ही आपके पास इसको बनाना पड़ता है। ठीक है ना, यहाँ पे आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, कहीं ये होगा। ठीक है ना, ये रजिस्टर करने का होगा, तो उससे हमको मेन मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप यूजर नेम पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे। अदरवाइज आप गूगल अकाउंट होता है, जीमेल अकाउंट, उससे भी लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है ना, तो मैं गूगल अकाउंट से लॉगिन कर रहा हूँ, मतलब मेरे पास यूजर नेम पासवर्ड है। ये देखिए मेरा अकाउंट है। ठीक है ना, इस पे क्लिक किए। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम लोग सर्च बॉक्स में लिखेंगे फ्लो चार्ट और एंटर प्रेस कर देंगे। यहाँ पर न्यू, पहले न्यू पे क्लिक करेंगे, उसके बाद डायग्राम्स पे क्लिक करेंगे। न्यू, उसके बाद डायग्राम पे क्लिक करेंगे। अब देखिए फ्लो चार्ट, यहाँ पर हम सर्च बॉक्स में फ्लो चार्ट लिखकर और एंटर प्रेस करेंगे। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लो चार्ट होता है। ठीक है ना, ये आप देखिए ऑडिटिंग बहुत ही अलग अलग टाइप का फ्लो चार्ट होता है। तो आपको जो फ्लो चार्ट पढ़ना है बेसिक फ्लो चार्ट, ये देख रहे हैं ना, ये वाला फर्स्ट जो आएगा वही आपको पढ़ना है। ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे और फिर इसको बंद कर देंगे, फर्स्ट वाले लिंक को।
now so then our aim is to draw the flow chart. Our main aim is what? To draw different flow charts. हमको अलग अलग flow chart पढ़ना है, ठीक है ना। तो फ्लो चार्ट क्या होता है? डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिदम। जो हमारा एल्गोरिदम होता है, यस एवरीवन, जो हमारा एल्गोरिदम होता है, फ्लो चार्ट क्या होता है? फ्लो चार्ट इट इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम। तो हम लोग एल्गोरिदम प्लेन इंग्लिश लैंग्वेज में लिख रहे थे, अब उसी को हम लोग सिंबल्स में लिखेंगे, डायग्राम में लिखेंगे, ठीक है ना। अब फ्लो चार्ट हम लोग जो एल्गोरिदम में लिख रहे थे, स्टेप नंबर 1 स्टार्ट, तो हम लोग जब भी स्टार्ट लिखेंगे उसके लिए हमारे पास एक फिक्स्ड सिंबल है, उसी के अंदर हम क्या करेंगे? लिखेंगे। किसको? जिस फ्लो चार्ट को बनाने के लिए फिक्स्ड सिंबल्स है, कुछ सिंबल्स है। तो कौन कौन से सिंबल्स है? तो सी हियर ऑल द सिंबल्स यूज्ड इन द फ्लो चार्ट। सो सी हियर दिस वन इज द फ्लो चार्ट। अब ये फ्लो चार्ट में डिफरेंट सिंबल्स जो यूज होते हैं यही सिंबल्स हैं। सो फर्स्ट वन इज दिस वन, ये हमारा स्टार्ट और स्टॉप लिखना है। एल्गोरिदम में जो स्टार्ट और स्टॉप स्टेप होता है उसको अगर लिखना है फ्लो चार्ट में तो ये सिंबल यूज होता है, ये सिंबल यूज होता है। अगर स्टार्ट जरूरत है तो यहाँ पे स्टार्ट लिखेंगे, अगर एंड पे पहुंच गए हैं तो यहाँ पर स्टॉप या एंड लिखेंगे, इसी सिंबल के अंदर ही लिखेंगे। इन दिस सिंबल ओनली वी विल राइट स्टार्ट एंड स्टॉप, वी विल राइट इन दिस सिंबल ओनली, ठीक है ना। स्टार्ट एंड स्टॉप, so this symbol is means within this symbol only we will write start and stop. Another one is this one, parallelogram. This one is called as parallelogram. अब हमको अगर इनपुट और आउटपुट लेना है, इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट रहेगा तो इसी सिंबल में लिखना है हमको। इनपुट और आउटपुट जो भी रहेगा इसी सिंबल के अंदर लिखेंगे, पैरेललोग्राम है ये, ठीक है। नेक्स्ट वन इज वन मोर इज दिस वन, प्रोसेसिंग बॉक्स। अगर आपको कोई प्रोसेसिंग स्टेटमेंट लिखना है, कैलकुलेशन लिखना है, तो ये इसी रेक्टेंगल के अंदर ही लिखेंगे, यही रेक्टेंगल के अंदर लिखेंगे। और इसके अलावा हमारे पास डायमंड शेप है, सी हियर वन डायमंड शेप, दिस वन डिसीजन बॉक्स इसको बोलते हैं। अगर कोई भी अगर हमको डिसीजन लेना है, कोई भी कंडीशन चेक करना है तो हम इस बॉक्स के अंदर लेंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट वन इज दिस वन, इन स्टार्ट और स्टॉप ऑफ द फ्लो चार्ट इस सिंबल के अंदर लिखेंगे। ओवल शेप ये होता है, ठीक है ना, ओवल शेप होता है। एंड अनदर वन इज पैरेललोग्राम, दिस वन इज फॉर इनपुट एंड आउटपुट बॉक्स, दिस वन इज फॉर डिसीजन, ठीक है ना, डिसीजन को लेना है, कंडीशन लिखना है तो इसके लिए। और ये प्रोसेसिंग स्टेटमेंट होता है रेक्टेंगल के अंदर। तो अब इन चारों के हेल्प से, और इसके अलावा हमारे पास हियर फ्लो लाइंस होता है, फ्लो लाइंस, ठीक है ना, डिफरेंट फ्लो लाइंस होता है। तो हम लोग अब इन चारों पांचों के हेल्प से, जो भी सिंबल्स बताएं उसके हेल्प से हम लोग फ्लो चार्ट लिखेंगे, फ्लो चार्ट। सो सी हियर एवरीवन, अब जैसे मेरे पास, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, सपोज मेरे पास एक एल्गोरिदम है। फ्लो चार्ट मैंने क्या बोला है? डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट? एल्गोरिदम इज कॉल्ड एज फ्लो चार्ट। अब हम लोग लिखते हैं एल्गोरिदम पहले। सो एल्गोरिदम मेरा क्या है? जॉब है राइट एन एल्गोरिदम, टू कैलकुलेट द एवरेज ऑफ three numbers. See here, calculate the, write an algorithm to calculate the average of three numbers. So see here, this is the, अभी हम ये एल्गोरिदम लिख रहे हैं और एल्गोरिदम को ही फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो स्टेप नंबर 1 क्या लिखेंगे एल्गोरिदम में? स्टेप नंबर 1 इज स्टार्ट। अब ये जो स्टार्ट हम लिख रहे हैं एल्गोरिदम में, फ्लो चार्ट में स्टार्ट कैसे लिखेंगे? सी हियर एवरीवन, हियर फ्लो चार्ट में हम स्टार्ट को लिखेंगे, स्टार्ट जब भी होगा तो फ्लो चार्ट में ये सिंबल लेंगे, ठीक है ना, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर स्टार्ट लिखेंगे।
सी आर एवरीवन पैरेलली दोनों लिख रहे हैं। इधर हम फ्लो चार्ट, इस साइड में हम एल्गोरिदम लिख रहे हैं यहाँ पर, और एल्गोरिदम को फ्लो चार्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। सो स्टार्ट और स्टॉप सिंबल जो होता है मैंने बताया है। सो फर्स्ट स्टेप इज स्टार्ट वन, सेकेंड वन इज व्हाट, calculate the average of three numbers. So average of three numbers means step number 2 we need 3 inputs. Step number 2 में क्या चाहिए, इनपुट। कौन सा इनपुट, 3 नंबर चाहिए। तो इनपुट n1। स्टेप नंबर 3 इनपुट n2। स्टेप नंबर 4 इनपुट n3। अब देखिए मैंने 3 इनपुट लिया। स्टेप 2, 3, 4 में क्या किया, एक इनपुट लिया n1, एक इनपुट n2, एक इनपुट n3। तो स्टेप नंबर 2, 3, 4 को अगर हम फ्लो चार्ट में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ये इनपुट स्टेटमेंट है। इनपुट और आउटपुट स्टेटमेंट हमेशा पैरेललोग्राम में लिखते हैं। सी इन दिस वर्ड। तो अगर हम लोग फ्लो चार्ट की बात करें तो पहला हमारा स्टार्ट है, और स्टार्ट के बाद हमको कौन सा सिंबल में इनपुट बॉक्स, यस ईसा, ईसा लुहारी का, यस ईसा। सो स्टार्ट मेरा फर्स्ट स्टेप है और मुझे इनपुट चाहिए इसके बाद। तो देखिए यहाँ पर ये एरो आ रहा, और एरो करके इसको ये करना है। इसके बाद हमको कौन सा सिंबल चाहिए, सी हियर दिस वन, पैरेललोग्राम। अब यहाँ पर हमको लिखेंगे इनपुट, इनपुट n1, इनपुट n1। सी हियर एवरीवन, इनपुट n1। So this is the first input, ये हमारा फर्स्ट इनपुट हो गया। सेकेंड इनपुट चाहिए तो यहाँ पर जाएंगे, देखिए प्लस आइकन आ रहा है ना, यस एवरीवन सी हियर ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगेन आई वांट इनपुट। सो क्लिक ऑन दिस, क्लिक ऑन दिस। पहले समझने का कोशिश कीजिए, पिक्चर बाद में लेते रहिएगा। इनपुट इज n2, इनपुट इज n2, ठीक है। सो सेकेंड इनपुट, फर्स्ट स्टेप 1 स्टार्ट, स्टेप 2 इनपुट n1, इनपुट n2। तो ये हम इनपुट स्टेटमेंट पैरेललोग्राम के अंदर ही ले रहे हैं। ये देखिए सिंबल फिक्स्ड है, ठीक है। थर्ड वन इज अनदर वन इज इनपुट आई वांट। सो क्लिक हियर एंड नाउ हियर दिस सिंबल, so this symbol input, input n3, input n3। तो 3 इनपुट हम लोगों ने 3 इनपुट ले लिया। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर एवरीवन। सो स्टेप एल्गोरिदम को देखिए, एल्गोरिदम में क्या है, स्टेप 1 में स्टार्ट है। तो जब भी स्टार्ट फ्लो चार्ट मिलेंगे वो सर्कल जैसा जो पिक्चर आ रहा है उसी के अंदर लेंगे। स्टेप नंबर 2 क्या है, इनपुट n1। तो इनपुट जब भी लेंगे फ्लो चार्ट में हमारे पास एक सिंबल है पैरेललोग्राम, उसी के अंदर लेंगे। इनपुट n2, इनपुट n3, ये तीनों क्या है, इनपुट स्टेटमेंट है। तो ये अभी हम क्या लिख रहे हैं, एल्गोरिदम लिख रहे हैं। लेकिन जब फ्लो चार्ट लिखेंगे तो ये इनपुट हमारा इस सिंबल के अंदर ही रहेगा। इनपुट n1, इनपुट n2, इनपुट n3, ये क्या है, पैरेललोग्राम है। इसी सिंबल के अंदर हम लोग इनपुट लेना है, ठीक है ना। जब भी इनपुट लेंगे तो इसी सिंबल के अंदर लेंगे, इनपुट और आउटपुट इसी सिंबल के अंदर लेंगे, ठीक है ना, इसी मैथमेटिकल शेप के अंदर लेंगे। सो नेक्स्ट वन, so we have 3 inputs. Our requirement is what, to calculate the average of 3 numbers. So step number 5 is what, see here everyone, step number 5 is what, calculate the average, calculate the average। कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द सम, कैलकुलेट द सम। दैट इज हम लोग क्या लिखेंगे, सम इज इक्वल टू n1 प्लस n2 प्लस n3। हम लोग एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, सम निकालते हैं। सो सम इज इक्वल टू n1 प्लस n2 प्लस n3। अब इस स्टेटमेंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीवन, दिस स्टेटमेंट इज अ प्रोसेसिंग स्टेटमेंट। इसी को बोलते हैं प्रोसेसिंग स्टेटमेंट। यहाँ पे हमारा कैलकुलेशन हो रहा, ठीक है ना, कैलकुलेशन हो रहा। तो ऐसे स्टेटमेंट को हम लोग बोलते हैं प्रोसेसिंग स्टेटमेंट। और प्रोसेसिंग स्टेटमेंट जो है फ्लो चार्ट में रेक्टेंगल के अंदर यूज होता है। हम लोग रेक्टेंगल के अंदर प्रोसेसिंग स्टेटमेंट लिखेंगे। सो सी हियर, अब n3 के बाद हमको क्या चाहिए, प्रोसेसिंग स्टेटमेंट करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए रेक्टेंगल का शेप कौन सा है, सो दिस वन, इस पे क्लिक करेंगे
और हम एक रेक्टेंगल ले लिए, ठीक है ना, एक रेक्टेंगल ले लिए, यहाँ पर लिखेंगे सम इज इक्वल टू n1 प्लस n2 प्लस n3, सम इज इक्वल टू n1 प्लस n2 प्लस n3। ओके, सो दिस इज व्हाट प्रोसेसिंग स्टेटमेंट। प्रोसेसिंग स्टेटमेंट हम हमेशा किस सिंबल के अंदर यूज करेंगे, हमेशा रेक्टेंगल के अंदर ही प्रोसेसिंग स्टेटमेंट होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट हियर, एल्गोरिथम में आइए, स्टेप नंबर 5, आपका सम निकल चुका है, एवरेज आपको निकालना है। तो स्टेप नंबर 6 इज व्हाट, स्टेप नंबर 6 इज कैलकुलेट द एवरेज, दैट इज AVG इज इक्वल टू व्हाट। अब देखिए एवरेज क्या होता है, जो आपने सम निकाला है उसको 3 नंबर्स का आप एवरेज निकालना है, तो 3 नंबर से डिवाइड कर देंगे, जो यहाँ पे सम आया है उसको 3 से डिवाइड कर देंगे। ओके, सो एवरेज हमारा निकल गया। तो 6th स्टेप हमने क्या किया, एवरेज निकाला। ये भी क्या एक प्रोसेसिंग स्टेटमेंट है, जहां पर प्लस माइनस इनटू डिवीजन इस तरह का कुछ आएगा तो वो प्रोसेसिंग स्टेटमेंट होता है। सी यार यहाँ पर भी क्या डिवीजन कर रहा है, ये प्रोसेसिंग स्टेटमेंट हो गया। प्रोसेसिंग स्टेटमेंट हमेशा जो है फ्लो चार्ट के अंदर हम लोग कहाँ लिखेंगे, प्रोसेसिंग स्टेटमेंट हमेशा फ्लो चार्ट के अंदर हम लोग रेक्टेंगल के अंदर लिखते हैं। इस पे क्लिक करेंगे और देखिए ये जो एरो आ रहा है ना, इस एरो पे क्लिक करके हम यहाँ पे फिर किसी सिंबल को सेलेक्ट करेंगे, रेक्टेंगल को, ठीक है ना। अगेन हम एक रेक्टेंगल लेंगे और क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर AVG इज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाई 3, ना इसका साइज मैंने चेंज कर दिया। नाउ सी हियर एवरीवन, अब हमारे पास क्या हो गया, एवरेज मेरे पास आ चुका। अब इस एवरेज को डिस्प्ले करना है, तो स्टेप नंबर 7 में क्या लिखेंगे, स्टेप नंबर 7 में लिखेंगे डिस्प्ले AVG। ये जो एवरेज यहाँ पे स्टेप नंबर 6 में आया है उसको हम लोग डिस्प्ले करेंगे, या इसी को हम लोग लिखेंगे प्रिंट AVG, ठीक है ना, प्रिंट AVG। अब देखिए ये जो था, यस अंकुश, अंकुश, सो दिस वन इज व्हाट आउटपुट स्टेटमेंट, डिस्प्ले एवरेज, ये एक आउटपुट स्टेटमेंट है। तो इनपुट और आउटपुट स्टेटमेंट हमेशा जो है हम लोग पैरेललोग्राम सिंबल के अंदर लिखते हैं। तो यही हम लोग फ्लो चार्ट के अंदर, सी हियर दिस वन इन द फ्लो चार्ट, हम लोग अब एवरेज कैलकुलेट कर लिए, इसके बाद हमको आउटपुट दिखाना है, तो हम लोग सी हियर दिस सिंबल, इनपुट और आउटपुट के लिए यही सिंबल यूज होता है। सो दिस वन वी विल यूज फॉर द आउटपुट ऑल्सो। क्या लिखेंगे, प्रिंट या डिस्प्ले, जो भी लिखना चाहे। सो प्रिंट AVG, सो ये हमारा एवरेज प्रिंट हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट इसी हियर एवरीवन इन दिस वन, सो एवरेज हमारा डिस्प्ले हो गया। उसके बाद हमारा एल्गोरिथम स्टॉप हो गया, स्टॉप हो जाएगा। स्टेप नंबर 8, तो स्टॉप और एंड जो भी लिखना है लिखेंगे। अब मैंने अभी बताया स्टार्ट और स्टॉप जो होता है हमेशा फ्लो चार्ट में एक सिंबल है, फिक्स्ड सिंबल है, उसी के अंदर हम लोग लिखेंगे, ठीक है ना। तो सी यहाँ से हमको कहाँ जाना है, इस वाले के बाद हमको स्टॉप करना है। तो क्या, इस वाले के बाद हमको यहाँ पे क्लिक करेंगे और देखिए स्टॉप के लिए हमारे पास कौन सा सिंबल है, दिस सिंबल। तो क्लिक ऑन दिस सिंबल स्टॉप, क्लिक ऑन दिस सिंबल स्टॉप और एंड, जो भी लिखना चाहे आप ऐसे लिखिएगा। नाउ टेल मी एनीवन हैव एनी डाउट? नो सर। तो इस तरह से हम लोग फ्लो चार्ट का यूज करते हैं, डिफरेंट सिंबल्स का यूज करके हम लोग फ्लो चार्ट बनाते हैं। सो सी हियर फ्रॉम हियर वन मोर टाइम, सी अब फ्लो चार्ट ये देखिए, स्टार्टिंग ऑफ द, ये हमारा एल्गोरिथम में स्टेप नंबर 1 था। ये फ्लो चार्ट का स्टेप जो है ऑलवेज हम लोग स्टार्टिंग इसी सिंबल के अंदर लिखेंगे, और एंड ऑफ द फ्लो चार्ट देखिए, एंड ऑफ द फ्लो चार्ट हमेशा इसी सिंबल के अंदर होगा। अब देखिए यहाँ पे इनपुट जब भी लेना होगा, इनपुट बॉक्स है ये, इसको इनपुट बॉक्स बोलते हैं। ये
पैरेललोग्राम है, ठीक है ना, पैरेललोग्राम है, इनपुट बॉक्स, इनपुट इनपुट, ये तीन इनपुट बॉक्स है, ठीक है, इनपुट N1, इनपुट N2, इनपुट N3, ये तीनों इनपुट हम लोग इनपुट बॉक्स यानी पैरेललोग्राम के अंदर लिए हैं, ठीक है। अगला हमारा देखिए, ये रेक्टेंगल के अंदर क्यों लिए है, क्योंकि ये प्रोसेसिंग स्टेट में यहाँ पे कैलकुलेशन हो रहा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन हो रहा था, ऐसे स्टेटमेंट को प्रोसेसिंग स्टेटमेंट बोलते हैं। तो ये हमारा रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर ही होगा। अब ये भी एवरेज निकालेंगे क्या, प्रोसेसिंग स्टेटमेंट, इसलिए ये रेक्टेंगल के अंदर रहेगा। एंड हियर दिस वन इज आउटपुट स्टेटमेंट, इनपुट और आउटपुट हमेशा जो होगा पैरेललोग्राम के अंदर ही होगा। एंड द लास्ट वन इज स्टॉप ऑफ द फ्लो चार्ट, तो स्टॉप ऑफ द फ्लो चार्ट हमेशा इसी सिंबल के अंदर यूज होगा। So anyone have any doubt? No, sir.